हम आपको बताए हैं मौर्योत्तर काल तक, मौर्य काल तक हम आपको बताए हैं। तो मौर्य काल तक हम बताए हैं आपको। तो अगर मौर्य वंश में हम देखेंगे, मौर्य वंश, मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था अशोक। अशोक की कहानी हम आपको बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उसके बाद के इतिहास को आज देखेंगे आज। ठीक बा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। बौद्ध धर्म 540 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम था महात्मा बुद्ध। 563 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम था महात्मा बुद्ध, और उनका जो निवास स्थान था वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी के कपिल वस्तु नामक स्थान पर था। यही आदमी ने भारत में स्थापित की थी किसको? बौद्ध धर्म को। तो जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था महात्मा बुद्ध। अब देखो एक आगे थोड़ा सा एक बार रिपीट करके फिर आगे बताइए। देखिए, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनका नहीं, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम है। सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। पिता का नाम था इनका सुबोधन। माता का नाम था माया देवी। पत्नी का नाम था यशोधरा। पुत्र का नाम है राहुल। देखो देखो इधर बौद्ध धर्म, एक बार थोड़ा सा अगर रिपीट कर रहे हैं। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर बौद्ध धर्म वाले की महात्मा बुद्ध के जन्म हुआ था। देखो बौद्ध धर्म के मतलब कि महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध नाम के व्यक्ति ने भारत में एक वंश मान कि एक आपका बाथू बनाया था, धर्म बनाई थी जिसको हम कहते हैं बौद्ध धर्म। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, है ना। कपिल वस्तु के यानी लुम्बिनी के कपिल वस्तु नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और आज के वर्तमान समय में वो नेपाल में है। इनका पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। इनका सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम है। महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था ये है सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सुबोधन, माता का नाम था माया देवी, पत्नी का नाम है यशोधरा, लड़का का नाम है राहुल। माया देवी को 7 दिन के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। जो माया देवी थी, जो इनकी वास्तविक जो माता थी, 7 दिन इनको नहीं हुआ, इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब मृत्यु हो गया तो इनको पोषने पालने का जो काम किए वो गौतमी प्रजापति इनकी मौसी ने मान ली कि इनको पोषने का काम किए। ठीक है। इसके बाद एक में और चीज कहा है कि जब यह 19 साल के हुए, 19 साल के जब ये हुए तो इनको कहना था कि हमें घर से जाना है बाहर। देखिए जब इनकी बचपन हुआ, मतलब कि जब पैदाइश हुआ, जब ये पैदा हुए थे, तो जब ये पैदा हुए तो इनकी रेखा को दिखाया गया था। इनके जो पिता सुबोधन हैं, ये कोई पंडित जी को बुलाकर इनके रेखा को दिखवाया था और बोले थे, यानी पूछे थे कि बताइए कि इस बच्चा के मतलब कि तकदीर में क्या लिखा हुआ, यानी इसके भाग्य किस्मत में क्या है। पंडित बोला था कि अगर ये व्यक्ति घर में रहेगा तो बहुत बड़ा क्षत्रिय राजा होगा,
अगर घर से बाहर गया तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा। उनके महलों को 3 ऋतुओं में बदल दी गई थी। बदलने के पश्चात पता चलता है कि एक दिन की बात थी जब ये 19 वर्ष के होंगे, तो इनका एक सारथी था जिनका नाम था चन्ना। चन्ना से कहेंगे कि हमें बाहरी दुनिया देखना है, हम मोहल्ले में रह रहे हैं, हमें और कुछ दिखना है। तो चन्ना क्या करेगा कि महात्मा बुद्ध को महल से बाहरी ले गया, और जब ये महल से बाहरी ले जाता है तो पता चलता है कि महात्मा बुद्ध 4 दृश्यों को देखे। कौन कौन 4 दृश्य था? सबसे पहले देखेंगे एगो बूढ़ा व्यक्ति को, दूसरा चीज में देखेंगे एक मृत व्यक्ति को, एक लाश को देखेंगे कि एक 4 व्यक्ति एक व्यक्ति के लाश को कि 4 व्यक्ति एक लाश को कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। तब पूछलन महात्मा बुद्ध की ई के हो। पहला बार देखा तड़न कैसे घर में रहल बड़न। सबसे पहले देखला नहीं बूढ़ा व्यक्ति के। बूढ़ा व्यक्ति के जब ये देखेंगे तो ये कहेंगे कि ई के हो। तो चन्ना कहेंगे इनसे कि भगवान देखिए, जब आपकी भी जब उम्र होगी, आप इस उम्र की प्रवृत्ति में आएंगे और आप भी मान ली कि इस प्रकार से हो जाएंगे। आगे कुछ देर बड़ा तोड़न तो देखा तो कि एगो मृत आदमी दिखल बड़ुए, 4 आदमी ओकरा कंधा पर उठा के नहीं ओकरा के ले जा तड़न। तो पूछलन कि ई के ह। तो ये कहलन है चन्ना उनका सारथी कि देखिए भगवान, आप भी जब मरेंगे आपको इसी प्रकार से ले जाया जाएगा। फिर आगे बढ़ेलन तो देखेलन एगो रोगी के कि एगो रोग से दम व्यक्ति कराहत हुए। तो पूछलन कि ई के हो। तो ये कहेगा कि भगवान इसको दर्द हो रहा है, इसे दुख आया है जीवन में। अब 5वां चीज देखेलन एगो सन्यासी के। चौथा चीज एगो देखलन सन्यासी के। तो ये कहलन कि ई के हो। तो ये चाना कहेगा कि देखिए ये अपने जीवन की मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए ये व्यक्ति तप कर रहा है। जब ये 4 चीज के देखलन महात्मा बुद्ध, इनकर दिमागे परिवर्तन कर गए। सब कोई सुतल बड़ुए उनका घरे, अपन औरत भी सुतल बड़ा, सब इनका घरे सुतल बा। और जब इनकी 29 वर्ष अवस्था हुई, चुपके से घर के केवाड़ी खोललन और निकल गुलन बहरे। कैसे कि दिमाग परिवर्तन हो गल बा। 4 गो दृश्य के देख ले बड़न, दुनिया के उन सभी दृश्यों को इन्होंने देख लिया है। कहले रहे ना पंडित कि अगर घर से बहरे जियन तो सबसे बड़ा सन्यासी बन जिहन, आ ना तो इनकरा घरे में रखो। उनकरा के घर में रखल जात रहे। लेकिन 19 वर्ष जब उम्र भइल तो घर से बहरे निकल गल। चाना के लिए आके गुलन के चल देखाओ हमरा के काहे बाहरी दुनिया। तो जब 4 चीज के दिखा दिलस तब दिमाग तो परिवर्तन कर गई ले। अब कहाँ से घरे रहेंगे। 29 वर्ष के अवस्था में इन्होंने अपनी गृह त्याग दिया, घर द्वार छोड़ दिला। 29 वर्ष के अवस्था में क्या किए? गृह त्याग दिए, घर द्वार छोड़ दिए। जब ये गृह त्यागेंगे तो बौद्ध धर्म में इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। याद रखल जी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिए। बौद्ध धर्म में इस प्रक्रिया को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। इंटर में थोड़ा ऊपर पढ़ने पड़ा, जो अब एक में डीप पढ़ाई हुई। कंपटीशन में आपका जो एजुकेशन होना चाहिए थोड़ा सा अंदर तक होना चाहिए, डीप होना चाहिए। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी गृह त्याग दिया, घर द्वार छोड़ दिया। बौद्ध धर्म में उस प्रक्रिया को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आगे देखिए, अब जब ये गृह त्यागे हैं तो सबसे पहले पहुंचेंगे ये वैशाली। वैशाली पहुंचेंगे। तो जब वैशाली ये पहुंचे महात्मा बुद्ध, तो इनकी मुलाकात हुई इनकी पहले गुरु अलार्म कलाम से। याद रखल जी इनकरा के भी कि महात्मा बुद्ध के पहिल का गुरु जी हड़न अलार कलाम। हाँ, अलार कलाम महात्मा बुद्ध के पहला गुरु थे। गृह जब घर द्वार छोड़ के जब चलल बड़न तपस्या करे खातिर, तो इनकरा से इनकर भेंट भइल बा वैशाली में। इनकरा से कुछ विद्या सीखले बड़न। ये महात्मा बुद्ध के पहला गुरु थे जिनका नाम था अलार्म कलाम। जब इनसे जब विद्या लेकर इन्होंने आगे बढ़ा तो फिर पता चलता है कि राजा से मुलाकात इनको हुई थी जिनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार हम आपको पता है कि बिंबिसार ये हर्यक वंश का राजा था।
महात्मा बुद्ध के मित्र और इनका संरक्षक। ये पूरा बौद्ध धर्म मानने वाला व्यक्ति है। तो इनकी मुलाकात हुई थी राजगीर में बिंबिसार से। इसी से परमिशन लेकर इन्होंने बिहार में अपना तप शुरू किया था, है ना। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़लन। उस गृह त्याग की प्रक्रिया को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। उसके बाद ये पहुँचेंगे वैशाली। वैशाली जब पहुँचे तो वहाँ मिले अलार्म कलाम से, जो इनका पहला गुरु थे। उसके बाद फिर पहुँचेंगे राजगीर। राजगीर पहुँचे तो वहाँ मिले थे बिंबिसार से, और वो बिंबिसार हर्यक वंश का राजा है। इससे ये परमिशन लेकर महात्मा बुद्ध फिर आगे चलेंगे तो आते हैं कहाँ पर, गया के तरफ आएंगे। गया में जब ये गया पहुँचे तो गया जब पहुँचेंगे ना, तो बिंबिसार का क्या था कि इनके लिए एक फूस की मड़ई बनवाया था तपस्या करने के लिए। पूछला सर राजा कि भगवान बताइए कि आपके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, आपके लिए कहीं हम कुटिया बना कर देते। तो इनका क्या नाम था कि कुछ नहीं चाहिए हमें बस आप एक झोपड़ी बना कर दे दीजिए, हम उसी में क्या करेंगे, तप करेंगे। तो बिंबिसार के कहने पर उन्होंने गया में एक झोपड़ी बनवाई थी फूस की। 6 साल इन्होंने तपस्या किया। महात्मा बुद्ध 6 साल तपस्या किए, और जब 6 साल तपस्या किए तो 35 वर्ष की उम्र में इन्हें निरंजना नदी के किनारे, चाहे फल्गु नदी के किनारे, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष के अवस्था में घर छोड़लन और 6 साल तपस्या के लिए बढ़न। और जब तपस्या के लिए बढ़न तो इनका ज्ञान के प्राप्ति भइल कहाँ, बोध गया में। उन्हीं के नाम पर बोध पूर्णिमा एक्सप्रेस चलती है। महाबोधि जो एक्सप्रेस बुढ़वे इनके नाम पर बुढ़वे हो। तो 6 साल तपस्या करने के पश्चात निरंजना नदी के तट पर, चाहे उसको हम फल्गु नदी कहेंगे, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस चीज़ को कहा जाता है संबोधि। याद रखल जी, क्या कहा जाएगा, संबोधि कहा जाएगा, उसे संबोधि कहा जाता है। अब देखिए, जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनके साथ 5 ब्राह्मण और तपस्या कर रहे थे। 5 ब्राह्मण इन्हें छोड़कर भाग गए थे कहाँ, वहाँ सारनाथ में। तो जब इन्हें को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने सबसे पहली बार अपनी उपदेश दिया था कहाँ जाकर, सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने पहला बार अपना उपदेश दिए। किस भाषा में, पाली भाषा में। याद रखल जी कि महात्मा बुद्ध ने जो पहला अपना उपदेश दिया, ये दिया था पाली भाषा में। कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, जब ये पाली भाषा में मान लें कि जो प्रवचन दिए, जो भाषा दिए, जो भाषण किए, उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखल जी, जब वो 5 ब्राह्मण को जब वो शिक्षा दिए पाली भाषा में, जब उपदेश दिए, तो उसको क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। संबोधि का से संबंधित है, उनके ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान किससे संबंधित है, धर्म चक्र से संबंधित हुए। 29 वर्ष के अवस्था में घर द्वार छोड़ दिलन। बौद्ध धर्म में प्रक्रिया के महाविनिष्क्रमण कहल जी। 35 वर्ष के अवस्था में इनका ज्ञान के प्राप्ति भइल बोध गया में, न निरंजना नदी के तट पर। एकरा के कहल जी हमने के संबोधि न। एकरा बाद सबसे पहले बार अब इन्होंने उपदेश दिया पाली भाषा में सारनाथ में, उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। अब देखिए, इसके बाद महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि ये जब बौद्ध धर्म जब इन्होंने स्थापित की, तो बौद्ध धर्म की ये परंपरा है कि सबसे पहले जो भिक्षा होनी चाहिए उनके घर से होनी चाहिए। किसी भी अब जोगी फकीर को देखेंगे तो जो पहला भिक्षा होना चाहिए वो घर का होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे कि जब ये सारनाथ से, जब वहाँ सारनाथ में उन्होंने पाली भाषा में जो मान लीजिए दिया, वहाँ संगीति कराई, उन्होंने जो भाषण दिए वो चीज़ को, जो धर्म चक्र परिवर्तन किए, इसके बाद वो फिर वापस जाते हैं लुम्बिनी की तरफ। तो लुम्बिनी की तरफ ये जाएंगे तो सबसे पहले जब ये अपना ये घर पहुँचे तो यशोधरा जो नाम की इनकी पत्नी थी, पिताजी से अपना पूछे कि यशोधरा कहाँ है।
तो ये जब यशोधरा के पास गए तो देखिए जो इनकी पत्नी है उनको अब कहेंगे कि माते भिक्षाम देहि। अपनी पत्नी से ये व्यक्ति कह रहे हैं कि माता भिक्षाम दे, यानी भिक्षा दीजिए हमें। वो यशोधरा का कि जो राहुल जो है लड़का इनका, उनका हाथ पकड़कर इनके हाथ में दे दी, कही कि ले जाइए इनको, यहीं आपकी क्या है भिक्षा है। महात्मा बुद्ध की ये कहानियाँ थी आपका। इसके बाद क्या हुआ कि इनकी अलग अलग आपकी बौद्ध संगीतियाँ हुई। सबसे पहला बार बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, दूसरा का हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था जम्मू कश्मीर में। पहला जो राजा बौद्ध संगीति करवाया था उसका नाम था अजातशत्रु, जो दूसरा कराया था उसका नाम था काची कालाशोक, तीसरा कराया था अशोक और चौथा कराया था कनिष्क। ये बौद्ध संगीतियाँ थी महात्मा बुद्ध की। 80 वर्ष जब इनका उम्र हुआ, महात्मा बुद्ध का जब 80 वर्ष जब इनका उम्र हुआ तो ये कहाँ गए थे कि ये गए थे कुशीनगर में। कुशीनगर में गए थे ये 80 वर्ष जब इनका उम्र हुआ, ये कुशीनगर गए थे प्रवचन देने के लिए। कुशीनगर का जो राजा था इनको सूअर का मांस खिला दिया, और जब इनको सूअर के मांस खिला दिया तो पता चला था कि 80 वर्ष की अवस्था में सूअर के मांस खाने से इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनको मृत्यु हो गई। उस मृत्यु को कहा जाता है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाएगा बौद्ध धर्म परंपरा के अनुसार उस मृत्यु को। महात्मा बुद्ध के जो पहला शिष्य था उनका नाम था आनंद। आनंद महात्मा बुद्ध का पहला शिष्य है। उपाली इनका दूसरा शिष्य है। उपाली जो था ना, आनंद और उपाली सबसे प्रिय शिष्यों में से इनका शिष्य थे। यही आनंद व्यक्ति है जो देखिए जब इनकी माताजी यशोधरा जब इनको इनके लड़का को हाथ धरा कर भेज दी थी तो जो इनकी माताजी, यानी माताजी तो इनकी नहीं रही, जो गौतमी प्रजापति थी अब इनके पीछे पीछे लग गई थी कि आप तो जा रहे हैं, सबको लेके जा रहे हैं, तो हमको भी लेके चलिए, हमें भी आपके साथ रहना है। महात्मा बुद्ध माना कर रहे थे। इनका कहना था कि जिस संघ में स्त्रियां अगर शामिल हो जाएंगी उन संघ को चलना वाले क्या होगा, खत्म होगा। वो जो संघ को 1000 वर्ष चलना है वो संघ 5 साल नहीं तक चलेगा। इनका क्या नाम था कि जो अगर संघ में स्त्रियों को अगर हम शामिल करेंगे तो जो संघ को 1000 वर्ष चलना है वो संघ 5 वर्ष में ही खत्म हो जाएगा। इनका ये चीज़ कहना था। ये नहीं चाह रहे थे कि इनके संघ में स्त्रियों को भी आगमन हो, लेकिन आनंद को कहने पर इन्होंने स्त्रियों को मालिक संघ में आने की अनुमति दी। और जो इनकी पहली जो शिष्या बनी, ये दोनों इनके शिष्य हैं, आनंद और उबाली। क्वेश्चन आपसे देगा कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य में से कौन, मतलब कि इसमें सबसे मत आनंद और उपाली इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। शिष्या अगर हम देखेंगे तो ये पहली जो अपनी शिष्या बनाए, ये बनाए अपनी मौसी को, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति इनकी पहली शिष्या थी। उसके बाद अम्रपाली इनकी दूसरी शिष्या थी, और वही अम्रपाली है जिन्होंने क्या किया है कि इनको सबसे पहला बार उन्होंने बौद्ध विहार दान की थी। अशोक ऐसा राजा था जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध गए थे वहाँ वहाँ इन्होंने बौद्ध विहार बनवाया था। उन्होंने 80,000 बौद्ध विहार का निर्माण करा दिया था। इतना महात्मा बुद्ध से प्रभावित था। ये आपकी क्या रहा, महात्मा बुद्ध से संबंधित कहानी रही। अब थोड़ा का हम देख लेते हैं जैन धर्म को। समझ में आया ना? जैन धर्म 540 ईसा, मतलब इस जैन धर्म को पहले इसके देखे लगे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। याद रख लीजिए, जैन धर्म में जो कुल 24 तीर्थकर हुए, इसमें से जो पहला तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के पहला तीर्थकर थे जिन्होंने भारत में स्थापित की जैन धर्म को। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ
जैन धर्म के कौन तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर थे। ये पहिलका और ये 23वां। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। और जो हमें पढ़ना है किनके बारे में पढ़ना है? महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। ये तीनों दो व्यक्तियों का उतना इतिहास नहीं है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभदेव। 23वें तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थकर हुए महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। तो हम आज पढ़ेंगे किनको? इस महावीर स्वामी को, महावीर को। महावीर के जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम के वैशाली में। जो कुंडल ग्राम है ना, कुंडल ग्राम के वैशाली में इनका जन्म हुआ था। किनके? महावीर स्वामी के। 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्लियर? इनका जो पिता का नाम था, इनका पिता का नाम है आपका काची? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनका पिता का नाम था। सिद्धार्थ बने कि उनका बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ, लेकिन इनका पिता का नाम है सिद्धार्थ। इनकी जो माता का नाम था वो नाम काची था? त्रिशला। त्रिशला इनकी माता का नाम है। पत्नी का इनका नाम था काची? यशोदा। नहीं, यशोदा। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। इनका लड़का नहीं है, इनके लड़के थे जिनका नाम है अनुजा प्रियदर्शी। अनुजा प्रियदर्शी इनकी लड़की का नाम है। याद रख लीजिए। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ महावीर स्वामी का। कहाँ जन्म हुआ? तो वैशाली में, कुंडल ग्राम वैशाली। पिताजी का नाम इनका है सिद्धार्थ, माता का नाम है त्रिशला, पत्नी का नाम है यशोदा, लड़की है अनुजा प्रियदर्शी। ये इनकी शुरुआत की कहानी थी। ये क्या करेंगे कि 30 वर्ष के अवस्था में, जब इनका उम्र 30 वर्ष हुआ तो 30 वर्ष के अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, घर द्वार छोड़ दिए। 30 वर्ष के, 29 वर्ष में, 30 वर्ष में, 30 वर्ष के अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिए। 12 साल इन्होंने तपस्या की। 12 साल इन्होंने तपस्या की। और जब इन्होंने 12 साल तपस्या की तब पता चलता है कि ऋजुपालिका नदी के किनारे, है ना, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किनको? महावीर स्वामी को। सबसे पहला बार इन्होंने उपदेश दिया। कहाँ पर? राजगीर में। राजगीर में इन्होंने सबसे पहली बार इन्होंने उपदेश दिया। और किस भाषा में दिए? तो ये दिए थे प्राकृत भाषा में। देखिए, पहला बार इन्होंने उपदेश दिया राजगीर में प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में इन्होंने पहली बार उपदेश दी। ठीक है। 72 वर्ष जब इनका उम्र हुआ तो 72 वर्ष की उम्र में विपुलांचल पहाड़ी, 72 वर्ष की उम्र में विपुलांचल पहाड़ी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जुम्बिक ग्राम विपुलांचल पहाड़ी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये महात्मा बुद्ध से संबंधित आपका था। अब जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ये 2 चीज़ आपको रिवाइज किए। इसके बाद अब जब हम पढ़ेंगे, ये शुरू करेंगे, जो कहानी हमारी शुरू होगी, ये अब शुरू होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से खूब क्वेश्चन पूछे लागल। तो सबसे पहले हमने के दिल्ली सल्तनत के देखल, बीच में कुछ वंशों को हम छोड़ रहे हैं। जो आज हम जो आपकी कहानी बताएंगे, ये कहानी बताएंगे 912 ईसा पूर्व से। कनिष्क को अगर देखेंगे, कनिष्क जो राजा था ये कुषाण वंश का राजा था। कनिष्क कुषाण वंश का पहला राजा था कुजुल कॉन्फिडेंस, दूसरा का था भीम कॉन्फिडेंस, तीसरा था मान लीजिए कनिष्क।
कनिष्क के समय भारत सोने की चिड़िया थी। इसके बाद गुप्त वंश का साम्राज्य हुआ। गुप्त के कुमार गुप्त को खत्म होने के बाद अब भारत में मोटा मोटी राजवंशों की उत्पत्ति खत्म हो रही है। अब यहाँ कहानी शुरू होता है भारत में अरब आक्रमण का। तो 912 ईसा पूर्व में सबसे पहले एक मोहम्मद बिन कासिम नाम का व्यक्ति था, ये भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ये सारा के सारा ये सब तुर्क मुसलमान होंगे। अब भारत पर मुस्लिम आक्रमणों का आगमन शुरू हो रहा है यहाँ से, मोहम्मद बिन कासिम से। क्योंकि कनिष्क के समय में जो भारत थी ये सोने की चिड़िया हो गई थी। अब भारत में इतना सोना हो गया है कि अरब देश के जितना सारे मुसलमान होंगे अब उनकी निगाह भारत पर होगी कि भारत पर जाना है, भारत को लूटना है, अपने देशों की ओर पलायन कर जाना है, प्रस्थान कर जाना है। ये कहानी शुरू होती है मोहम्मद बिन कासिम से। 912 ईसा पूर्व में एक मोहम्मद बिन कासिम नाम का व्यक्ति है जो भारत पर हमला करने की योजना बनाई, और ये भारत पर आता है, हमला करेगा, भारत पर आएगा, हमला करेगा, भारत को लूटेगा, लेके चला जाता है अपने देशों की ओर। ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारत पर लगभग 3 बार हमला किया था, 3 बार आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम, है ना। मोहम्मद बिन कासिम को हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे जब इसके हम सिलेबस मैंने टॉपिक बाय टॉपिक इसको हम पढ़ेंगे। आज हम आपको बस खाली टॉपिक बता देते हैं कि किस किस टॉपिक पर हमारी चर्चाएं होंगी। तो मोहम्मद बिन कासिम ये पहला ये मुसलमान जो भारत पर 912 ईसा पूर्व में आक्रमण कर रहा है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे हम किनको, ये पढ़ेंगे हम गजनी के बारे में। गजनी नाम का एक व्यक्ति था जो भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार इन्होंने भारत को लूटा और लूट कर लेके भाग जाता था कहाँ, अपने देश की ओर। भारत में एक सबसे बड़ा 1025 ईसा पूर्व में इन्होंने सोमनाथ के मंदिर लूटी। सोमनाथ की जो मंदिर थे सोने के मंदिर था, उसको ये लूटेगा, लेके भाग जाता है। तीसरा जो इसमें हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे हम गोरी को, मोहम्मद गोरी को। ये भारत पर 5 बार हमला करेगा मोहम्मद गोरी। यही जो गोरी था इसी के साथ एक 2 व्यक्तियों का आगमन हुआ था। 2 व्यक्ति आए, 3 व्यक्ति था इनके साथ। इन्होंने एक व्यक्ति को गुलाम बनाकर लाया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक नाम के व्यक्ति को इन्होंने अपना गुलाम बना के लाया था। और एक बाद जब ये भारत आता है गोरी तो 2 अपन गुरु को लेकर आया था। एक का नाम था शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती नाम था एक व्यक्ति का, चिश्ती, जिनकी दरगाह है अजमेर शरीफ में। मुसलमान का सबसे पवित्र स्थान है अजमेर का वो दरगाह। मुसलमान वहाँ, पूरे भारत के मुसलमान वहाँ हज करने के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान जाते हैं मक्का मदीना। गोरी जब भारत आता है तो ये एक इनके गुरु थे जिनका नाम था चिश्ती, इनको भारत लेकर आया हो। और जब ये भारत लेकर आए तो ये रह गए थे अजमेर में। और एक व्यक्ति था जिनका नाम था बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। ये जो बख्तियार काकी है ये आ जाला बिहार। और जब भाई बिहार पहुँचल तो ई का कल रहे कि नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आग लगवा दिल रहे बख्तियार काकी। 3 महीना तक आग लागल जलते रह रहे ओकरा में। दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी बिहार में, नालंदा और विक्रमशिला। जितना बौद्ध धर्म के आदमी रहन सारा के मुड़ी कटवा दिल रहे। कलश की कुछ ना, सब मुड़ी कटवा के सब आग उग लगवा दिलस। बख्तियार काकी को लगवाया था। इन्हीं के साथ एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। गोरी की कहानी यहाँ ये भारत को लूटा फिर चला गया अपने देशों की ओर। इसे पृथ्वीराज चौहान और गोरी से एक मतलब कि युद्ध हुआ था, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो नाम का व्यक्ति था, इन्होंने भारत में स्थापित की थी गुलाम वंश को, गुलाम वंश। हेकने के कहा तो कहानी खत्म होने के बाद शुरू फिर करल यहाँ से दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में हम जो पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे गुलाम वंश को।
गुलाम वंश का जो पहला राजा था इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था जिन्होंने भारत में स्थापित की थी एक वंश जिसको हम कहते हैं गुलाम वंश। यही व्यक्ति था जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मीनार की नींव रखी जिसको हम कहते हैं कुतुब मीनार। दिल्ली का जिन्होंने कुतुब मीनार है यही बनवा रहा था, काम हम लगवा दिया था, ये बनवा रहा था लेकिन पूरा नहीं हो पाया, तभी इसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें जो दूसरा जो राजा एक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश नाम का इल्तुतमिश इसमें दूसरा राजा को पढ़ेंगे हम। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था जिसका नाम था इल्तुतमिश, और यही इल्तुतमिश क्या करवाया है कि दिल्ली में जो आपका मतलब कि अब कुतुब मीनार है उसका ये पूर्ण निर्माण कराया था इल्तुतमिश। इसकी लड़की थी रजिया सुल्तान। इन्हीं की जो लड़की थी जिनका नाम था रजिया सुल्तान, मलिका हिंद सुल्तान की बेटी। 1236 से लेकर 1240 तक इसकी शासन था। जो गुलाम वंश का जो अंतिम राजा होगा उसका नाम होगा बलबन। बलबन का है अंतिम राजा है। इन चारों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, है ना। चारों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे अगला क्लास में।